अब देखो भाई, बातें नहीं होनी चाहिए, बस बातों का मतलब ये होगा कि फिर आप पढ़ने नहीं आए, बातें करने आए। तो हमने जगह बनाई हुई बातें करने की ना, अलग ले जाकर दोनों को वहां बैठा देंगे, आपस में करते रहो बातें। क्योंकि बेटा मेरे अल्फाज जो है ना, ये कीमती हैं। और कीमती क्यों है? क्योंकि आपने इन अल्फाज को सुनने, समझने और मानने की कीमत दी है। पे करके बैठे ना भाई, फी पे करके बैठे। मेरे तो वर्ड्स पेड हैं यार, तुम्हारे वर्ड्स तो फ्री हैं। तो बालक जाके बात कर लो, फ्री में करनी तो। यहां तो सिर्फ मैं बोलूंगा बस, या मैं जिससे कहूंगा वो बोलेगा। देन अमंगस्ट अदर थिंग्स ही गेव द फॉलोइंग मैसेजेस। मुख्तलिफ बातों के दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगामात पहुंचाए। ओ पीपल, ऐ लोगों, या नास, ऐ लोगों, रिगार्ड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम एज अ सेक्रेड ट्रस्ट। बेटे रिगार्ड का मतलब क्या होगा? पहले वर्ड मीनिंग सीख लो, इतनी देर में आसान हो रही है। हाँ बेटा, प्रॉपर्टी, बिलोंगिंग, मिल्कियत। भाई देखो, ओ पीपल, ए लोगो, रिगार्ड, एहतराम करो। अब आपने कहा था रिगार्ड का क्या मतलब है? किसी की तरफ से। हाँ बेटा, वो असल में होता क्या है, जब आप कोई मैसेज लिखते हैं किसी को, तो नीचे लिखते हैं रिगार्ड्स।
रिगार्ड नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? रिगार्ड्स, और उसके नीचे नाम लिखते हैं अपना, नवेद नकवी, नाम लिख दिया आपने। तो बेसिकली इस रिगार्ड्स का मतलब क्या है कि आपकी खिदमत में बड़ा सलाम, एहतराम, इज्जत। रिगार्ड्स का मतलब ये नहीं कि इनकी तरफ से, ठीक है, हमारी गलत फहमी है। जैसे हम खत लिखने के बाद आखिर में लिखते हैं वस्सलाम, ऐसे अंग्रेज लिखता रिगार्ड्स, ठीक है, वहां उसके मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। यहां रिगार्ड का मतलब है रेस्पेक्ट पे करना, एहतराम करना। रिगार्ड द लाइफ and property of every Muslim as a sacred trust। हर मुसलमान की जिंदगी, लाइफ, और प्रॉपर्टी यानी मिल्कियत, उसकी जो चीजें हैं, बिलोंगिंग्स हैं, उनका एहतराम करो। एज, किस तरह से? एज अ सेक्रेड ट्रस्ट, जैसे कोई मुकद्दस अमानत का एहतराम करते हैं। ट्रस्ट के मीनिंग इंग्लिश में क्या है? अमानत, ठीक है। ट्रस्ट का मतलब भरोसा भी है। एक वर्ड के ना एक मीनिंग नहीं होते, ठीक है, एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। अब हम देखते क्या है, देखो बेटा, एक मीनिंग होते हैं डिक्शनरी मीनिंग। आज एक चीज सीख लो, डिक्शनरी मीनिंग होते हैं। डिक्शनरी मीनिंग को हम लिटरेरी मीनिंग भी कहते हैं, ठीक है। दूसरे मीनिंग होते हैं टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग, टर्मिनोलॉजी के तौर पर से क्या मीनिंग। तीसरे मीनिंग जो होते हैं वो होते हैं कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। अब जरा देखना भाई, इसको कहते हैं लुग़वी माना, यानी लुगत में, डिक्शनरी में उसकी क्या मीनिंग है आमतौर पर, ठीक है। इसे कहते हैं इस्तिलाही माना। किसी खास इस्तिलाह में इस लफ्ज के क्या मतलब, जैसे लफ्ज है सलात, लुग़वी माना है सलात के दुआ। सलात के लुग़वी माना अरबी में दुआ की है, लेकिन जब फरमाया अल्लाह ने वअक़ीमुस सलात, तो हमने सलात का मतलब क्या निकाला? नमाज कायम करो। यहां सलात का मतलब दुआ नहीं है कि दुआ कायम करो, नहीं, नमाज कायम करो। ये टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग है। एक इस्लामियात में सलात का मतलब नमाज, आम जुबान में सलात का मतलब दुआ है, ठीक है। तो इस्तिलाही, जैसे एक वर्ड है, देखना भाई, सेंटेंस, सेंटेंस, देखो कितना फर्क पड़ जाएगा। सेंटेंस के लिटरेरी मीनिंग क्या है पता है? जुमला, फिक्रा, है ना। जुमला या फिक्रा, जो हम जुमला कहते हैं उसको फिक्रा भी कहते हैं। टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग क्या है? सजा। इतना फर्क है यार। ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ, उसे सजाए मौत हो गई। सेंटेंस का मतलब सजा भी है, सेंटेंस का मतलब जुमला या फिक्रा भी है, ठीक है। ग्रामर में सेंटेंस का मतलब है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग्स एंड सेंस एंड हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। ग्रामर में ये मतलब है इसका। तो ये टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग हो गए। जब ग्रामर की क्लास में सेंटेंस कहा जाएगा तो उसके मीनिंग क्या निकलेंगे? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, है ना, कम से कम। और आम जुबान में सेंटेंस कहा जाएगा तो क्या कहेंगे? जुमला, ठीक है। और अदालत में अगर कहा जाएगा तो सेंटेंस का मतलब क्या निकलेगा? सजा, क्योंकि लॉ की टर्म में सेंटेंस का मतलब सजा है। तो टर्मिनोलॉजी जो है सब्जेक्ट के लिहाज से, फिजिक्स में एक लफ्ज के क्या मीनिंग है,
फिजिक्स में स्पीड का मतलब क्या है? कार, उर्दू में कहेंगे रफ्तार। अच्छा, वेलोसिटी का क्या मतलब है? उर्दू में उसे भी रफ्तार कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में स्पीड और वेलोसिटी में फर्क नजर आ रहा है, मगर उर्दू में आम जुबान में रफ्तार वो भी है, रफ्तार वो भी है। आम जुबान में आप स्पीड कहते हैं, कार की स्पीड बहुत फास्ट थी भाई, वेलोसिटी नहीं कहते आप कभी, हालांकि डायरेक्शन भी देख रहे होते हैं। लेकिन ये आम जुबान, लुग़वी मानों में बात हो रही है, लिटरेरी मीनिंग है। टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग में बात करेंगे तो फिर आप बताएंगे उसकी डायरेक्शन भी, तब वेलोसिटी कहेंगे, स्पीड नहीं कहेंगे फिर आप, ठीक है ना? तो इसी तरह से एक मीनिंग होते हैं कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग के क्या मतलब? इबारती माना, जहां हम कहेंगे सयाको सबाक में मान। सयाको सबाक किसे कहते हैं? यानी किसी खास पैसेज में, किसी खास कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है ना? जैसे यहां बात हो रही है। अब यहां पर जब आपने ट्रस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो ट्रस्ट के यहां इस जुमले में, इस पैसेज में क्या मीनिंग है? ये कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग है। आम तौर पर लिटरेरी मीनिंग क्या है ट्रस्ट के? भरोसा करना, वो लिटरेरी मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग है, ठीक है? ये याद रखिएगा। हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? जिस कॉन्टेक्स्ट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहां ट्रस्ट का मतलब अमानत है। अच्छा जी, रिटर्न द गुड्स इंटरेस्टेड टू यू टू देयर राइटफुल ओनर्स। अब देखो, अब समझ में आ जाएगा ट्रस्ट का मतलब अमानत क्यों लिखवाया मैंने। जरा गौर से देखो, ट्रस्ट का मतलब अमानत, क्योंकि इन ट्रस्ट, देखो बेटा एक चीज और सीखो, देखो चैप्टर ऐसे नहीं पढ़ा जाता है कहानी की तरह पढ़ लिया और हो गया बस। पांच चीजें रुक कर समझने की होती है भाई। देखो इंटरेस्ट की स्पेलिंग क्या लिखी है? एक इंटरेस्ट ये है, मगर एक इंटरेस्ट ये है। अब दोनों के मीनिंग में फर्क है दोनों सेम साउंडिंग वर्ड्स है ना? इन्हें कहते हैं होमोफोन। होमोफोन, होमो का मतलब होता है सेम, फोन का मतलब होता है साउंड, तो सेम साउंड, होमोफोन। होमोफोन थे दोनों, हम आवाज अल्फाज। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, लेकिन इस वाले इंटरेस्ट की मीनिंग है दिलचस्पी या दिलचस्पी लेना, है ना? अच्छा, ये ई एन जो लगा है ना, इसकी बड़ी अहमियत। ट्रस्ट किसे कहते हैं? अमानत को। ट्रस्ट किसे कहते हैं? अभी पढ़ा था हमने, अमानत को। अब देखना भाई, जरा गौर करना। शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब क्या है? छोटा। ये क्या है? एडजेक्टिव है। अगर मैं इसमें ई एन का प्रीफिक्स सफिक्स लगा दूं, सफिक्स एन में लगता है, सफिक्स लगा दूं, तो ये बन गया वर्ब। क्या बन गया ये? अब शॉर्टन का मतलब है छोटा कर देना। जैसे आप कुछ लिख कर लाए, ऐसे लिख कर लाए 100 वर्ड्स का, मैंने कहा नहीं भाई 50 वर्ड्स का चाहिए मुझे। यू मस्ट शॉर्टन इट अप टू 50 वर्ड्स। इसको 50 वर्ड्स तक छोटा करके लाओ, ठीक है? तो शॉर्टन क्या है? वर्ब।